आइए, हम लोग बहुत दिन के बाद ये वीडियो ला रहा हूँ आप लोगों के बीच में। जैसा कि आप लोग को पता है कि मैं थोड़ा सा व्यस्त था, मेरे बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम हो गया था, उसके इलाज में मैं व्यस्त था। आज मैं आप सब लोगों के बीच में ये वीडियो ला रहा हूँ। देखिए, ये विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं, बेसिक चीज़ है और छोटे छोटे प्रश्न जो है सॉल्व करने में थोड़ा सा दिक्कतें आती हैं। आज हम लोग इसको सीखते हैं। आज से आप सभी लोगों का ये जो भी कन्फ्यूजन इस तरह का है वो दूर हो जाएगा। देखिए कितने ही आसानी तरीके से इसको सॉल्व किया जाएगा। देखिए क्वेश्चन मार्क है, कह रहा है कि ये क्वेश्चन मार्क का 66 सही 2/3% बराबर 40 का 60% हो तो यानी वो जो क्वेश्चन मार्क है ये इसकी वैल्यू पता करनी है कि यानी यहाँ पर कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे सॉल्व कैसे करेंगे? क्वेश्चन मार्क यहाँ लिख लीजिए, का 66 सही 2/3% बराबर, ठीक है ना, 40 का 60%। ये आपका प्रश्न है, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, का मतलब क्या होता है? गुणा। आप लोग पढ़ चुके हैं, का मीन्स क्या होता है? गुणा। और ये आपका मिश्र भिन्न में प्रतिशत है, इसको साधारण बदलेंगे। ठीक है, तो 3 छक्का 18 और 3 छक्का 18 19 यानी 198। 198 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा। ठीक है, और 200 बटे कितना हो जाएगा? 3। और ये क्या हो जाएगा? प्रतिशत। तो प्रतिशत को हम क्या कर देंगे? बटे 100 कर लेंगे, ऐसे बन जाएगा। फिर उसके बाद ये क्या है? 40 का मीन्स क्या होता है? गुणा। 60% है तो 60 बटे कितना हो गया आपका? यह 100 हो गया। अब आपका प्रश्न का नेचर ऐसे बन गया। अब इसे सॉल्व करना है। देखिए ये 2 जीरो से कट गया, ठीक है ना, जो कटता है उसे काट लेते हैं। इसमें भी देखिए 2 जीरो से 2 जीरो आपका क्या हो गया? कट गया। तो आपका बचा क्या है? क्वेश्चन मार्क गुणा 2 बटा क्या है? 3 है। अब बराबर 4 छक्का कितना हो गया? 24 हो गया। ठीक है ना, तो क्वेश्चन मार्क आप यहाँ रख लीजिए। करते क्या है? जो भिन्न में होता है यानी कि हर दूसरे पक्ष में जाके क्या हो जाता है? नहीं, यहाँ पर हर का मतलब 2/3 का मतलब कि 2 में 3 से क्या किया जा रहा है? भाग दिया जा रहा है। और भाग जो है दूसरे पक्ष में जाके गुणा बन जाता है। ठीक है, तो यानी कि 24 गुणा कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और जो ऊपर होता है वो भाग नीचे आ जाता है। जो 2 है ऊपर है, ये गुणा के रूप में है, ये नीचे आके क्या हो जाएगा? भाग बन जाता है। हमेशा ध्यान दीजिएगा, तिर्यक गुणा में यानी नीचे का उस साइड में जब जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर वाला क्या हो जाएगा? नीचे हो जाएगा। तो आपका प्रश्न इस टाइप से हो गया। 2 का अगर 24 में भाग करेंगे तो कितना बार में जाएगा? 12 बार में जाएगा। और 12 का गुणा 3 में करेंगे तो 12 3 कितना हो गया? 36 हो गया। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू कितना आ गई? 36। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? बी हो गया। अर्थात यहाँ पे 36 रख के जब उसे सॉल्व करेंगे तो 40 के 60% के बराबर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि 110 का 20% प्लस 220 का 10% कितना होगा, यानी किसके बराबर होगा? क्वेश्चन मार्क दिया है, यानी कि इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो आप क्या करिएगा? 110 का 20% प्लस 220 का 10% बराबर क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब आप जानते हैं 110 का मीन्स क्या होता है? गुणा। 20% का मतलब कि 20 बटे क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है, प्लस फिर यहाँ पर आपका क्या? 220 है, का मीन्स गुणा, और 10 बटे क्या हो गया? 100 हो गया। ठीक है, और बराबर प्रश्नवाचक चिन्ह। अब इसे ही सॉल्व करना है। देखिए 1 जीरो यहाँ से इससे कट जाएगा, 1 जीरो यहाँ से। गुणा में क्या करते हैं कि जो कट जाता है उसे काट देते हैं। यहाँ भी वही देखिए, इसे कट गया, इसे ये कट गया। ठीक है, तो 11 का 2 में गुणा करिए तो 11 दूना यानी यही बच रहा है ना। चलिए जो बच रहा है उसे लिख लीजिए, 11 गुणा 2 प्लस यहाँ पे क्या बचा? 22 गुणा 1, यही बच रहा है। और इक्वेशन तो 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूना कितना हो गया? 22। ठीक है, 11 दूना 22 प्लस 22 का गुणा 1 में करेंगे तो 22 से कम 22 बराबर ये क्वेश्चन मार्क। तो 22 और 22 जोड़ देंगे कितना हो गया? 44 हो गया। 44 बराबर क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करनी है तो कितना आ गया? 44 हो गया। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया? ए हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को
अच्छा लग रहा होगा। आइए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए क्या कह रहा है यहाँ पे, हर प्रकार का हमने प्रश्न लिया है। ठीक है, थोड़ा सा उसका नेचर चेंज है, एक ही वीडियो में आप सभी लोगों को कंप्लीट करा देंगे। 80 का कितने प्रतिशत, 60 का 40% होगा। ठीक है ना, तो यानी क्वेश्चन मार्क दिया, इसी की वैल्यू फाइंड करना है। तो प्रश्न आपका जो है 80 का कितना प्रतिशत बराबर 60 का 40%। अब देखिए 80 का मीन्स क्या होता है, गुणा, क्वेश्चन मार्क और बट्टे, प्रतिशत का मतलब बट्टे इसके क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, 60 का मीन्स गुणा 40 और बट्टे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अब आपका प्रश्न सॉल्व होकर किस तरह से बन गया। अब इसे क्या करेंगे, जो कटने वाला है उसे काट दीजिए। जैसे 0 से 0 कट गया, यहाँ से 0 से ये 0 कट गया, इस 0 से यह कट गया। ठीक है, अभी कट रहा है ना, 2 से 2 चौका 8 और 2 से ये 10, 5 बार में कटा, ये कट रहा है। अब क्या है कि बचा क्या, 4 गुणे क्वेश्चन मार्क। ठीक है ना, 4 गुणे क्वेश्चन मार्क बटे क्या है 5 बराबर, इधर 6 गुणे कितना है 4। ठीक है, वही हमने बताया कि भाग जो है गुणा में बदल जाता है उस पक्ष में जाकर के। तो यानी 4 गुणा क्वेश्चन मार्क बराबर 6 गुणा 4 और गुणा ये क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, अब जो गुणा है वो दूसरे पक्ष में जाके भाग में बदल जाता है। तो क्वेश्चन मार्क बराबर 6 गुणे 4 गुणा 5 और बटे कितना हो जाएगा 4। तो 4 से 4 कट गया, बचा क्या है 6 गुणे 5, तो गुणा कर दीजिए, 6 5 कितना हो गया 30। तो क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितना आ गई, 30 आ गई, अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। अगर आप यहाँ पे 30 रख करके देखेंगे, 80 का 30%, 60 के 40% के बराबर होगा। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि 625 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क का 50% हो तो क्वेश्चन मार्क का मान ज्ञात करिए। यानी यहाँ पर कौन सी वैल्यू आएगी। ऑप्शन नंबर आपका है ए 500, बी 1000, सी 1500, डी 2000। ठीक है, तो इसे सॉल्व करिए। 625 का 80% बराबर क्वेश्चन मार्क का 50%। ठीक है, अब इसे सॉल्व करिए। 625 का मीन्स गुणा 80 बटा क्या हो गया 100 हो जाएगा। ठीक है, बराबर क्वेश्चन मार्क का मीन्स गुणा 50 बटा क्या हो गया आपका 100 हो गया। अब देखिए यहाँ से एक जीरो ये कट जाएगा, जो कट रहा है उसे काट दीजिए। ठीक है, अब ये 0 से ये 0 कट गया, 5 से कट गया, 5 से कम 5, अब 5 दूना के 10। ठीक है ना, देखिए सब गुणा है, ये गुणा है, इधर भी गुणा है, अगर नीचे से भी कटता है ना तो काट दिया करिए। 2 5 10 कट गया, 5 से काटिए इसको, 5 से कम 5, 6 एक जाएगा 12, फिर 5 दूना के 10, 2 2 गया 25, 5 5 25, अर्थात आपका इधर बचा 125 गुणा कितना बचा 8, सब कट गया है, इधर का भी सब कट गया, तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया। अब 125 में 8 का गुणा करिए, 8 25 40 को 0 हासिल 4, 8 दूना 16, 4 20 को 0 हासिल 2, 8 एकम 8 2 10, अर्थात क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू कितना आ गई 1000। तो ऑप्शन में क्या है बी। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखते हैं। 25 40 का कितना प्रतिशत है। 25 जो है 40 का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालना है। संख्या आपकी 2 है, इसमें 25 को पूछ रहा है कि 40 में 25 कितने प्रतिशत है, तो प्रतिशत आपको निकालना होगा। तो करेंगे क्या, 25 को पूछ रहा है ना, तो 25 ऊपर कर देंगे, कितने में 40 में, और गुणा क्या हो जाएगा 100। ठीक है, इस तरह। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0 काट दीजिए, 2 दूना के 4 और 2 से काटा 2 5 10, ये कटेगा, और 25 2 से कोई नहीं कटेगा। ठीक है, तो 25 के 5 में गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा 125, अब बटे क्या है 2। ठीक है, तो अब 2 की भाग किस में देंगे 125 में, तो क्या हो जाएगा 2 की भाग 125 में देंगे, 2 छक्का 12, 12 कट गया पूरा पूरा, 2 की भाग 5 में देंगे, 2 दूना के 4 आया, लेकिन यहाँ 5 है, एक से बच रहा है ना, एक में भाग नहीं जाएगी 2 की,
तो 1 ऊपर कर दीजिए, 2 नीचे कर दीजिए, तो 62 से 1/2% आ गया। ठीक है, देखिए इसमें कौन सा 62 से 1/2% आ गया। अगला प्रश्न आपका है कि 60 जो है 80 से कितना प्रतिशत कम है। कम की बात कर रहा है, यानी 60 कितना कम 80 से, तो पहले कम निकाल देंगे। कम कितना है भाई, 80 माइनस 60, कितने का कम हो रहा है, 20 का कम हो रहा है। ठीक है ना, तो प्रतिशत कमी निकालना है, कमी प्रतिशत। तो जो कमी आई है उसे यहाँ लिख देंगे, कितने में, 80। ठीक है, गुणे क्या हो जाएगा, 100। अब इसी को सॉल्व कर लेना है। तो ये 0 से है, 0 कट गया, 2 से कट गया कितना बार में, 4 बार में। ठीक है, और 4 से कट गया कितना बार में, 25 चौका 100 होता ना, 25, अर्थात आपका आ गया 25%। ठीक है, ये छोटे छोटे सवाल हैं, लेकिन इसमें भी लोग कंफ्यूज जाते हैं। जैसे कभी कभी पूछ देता है, या आपसे ही कह दे कि आप 600 पूर्णांक, हाई स्कूल में आपका 600 पूर्णांक होता है, टोटल पूर्णांक कितना होता है, 600। अगर आप 500 नंबर प्राप्त कर लिए तो कितने प्रतिशत, यानी 600 में 500, यानी 500 600 का कितना प्रतिशत होगा। तो इस हिसाब से आप परसेंट निकालते हैं ना, 500 ऊपर कर लेते हैं, कितने में पाए हैं, 600 में। ठीक है, गुणे 100, इस तरह से करके आप क्या करते हैं, प्रतिशत निकाल देते हैं। ठीक है ना, 6 की भाग 500 में दे देंगे, आपका प्रतिशत निकल जाएगा। ठीक है, तो प्रतिशत आप निकालना सीख जाएंगे तो किसी भी तरह का संख्याओं का प्रतिशत निकाल सकते हैं। आइए प्रश्न देखते हैं कि 270 का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर क्वेश्चन माइन कितना होगा। ठीक है, तो 270 का 30% प्लस 64 का 5/8 बराबर क्वेश्चन मार्क। अब इसे ये सॉल्व करना है, तो 270 का मीन्स क्या होता है, गुणा 30 बटे कितना हो गया, 100, प्रतिशत का मतलब बटे 100। ठीक है ना, प्लस 64 का मीन्स गुणा 5 बटे कितना हो गया, 8 हो गया, बराबर ये क्वेश्चन मार्क। अब इसी को सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर आपका कौन कौन कट रहा है, 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गया, बचा 27 गुणे 3। ठीक है, 27 गुणा 3 ये बचा, प्लस देखिए 8 से 64 कट गया कितना बार में, 8 बार में, तो 8 गुणे कितना बचा, 5, तो 8 गुणा 5 लिख दीजिएगा, बराबर ये क्वेश्चन मार्क। तो 27 का 3 में गुणा करेंगे, 27 में कितना होता है, 81, प्लस 8 बचे 40, बराबर ये क्वेश्चन मार्क। तो 81 और 40 को जोड़ दीजिएगा, तो 8 4 यानी 80, 40 120 और 1 121, तो जोड़ेंगे तो 121, बराबर ये क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना है 121, ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, डी हो गया। आइए लास्ट सवाल देखते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, 40 का 30%। ठीक है, पूरे के बटा आपका क्या है, क्वेश्चन मार्क है, और बराबर कितना है, 96। ठीक है, तो इसमें इस क्वेश्चन मार्क्स की वैल्यू का पता करना है, तो करेंगे क्या, 40 का मीन्स गुणा 30%, में 30 बटे कितना हो जाएगा, 100। और हमने बताया है अभी पहले वाले सवाल में, इससे पहले सवाल में, कि जो बटे होता है दूसरे पक्ष में जाके गुणा बन जाता है, तो 96 गुणा कितना हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क, बटे में तो क्वेश्चन मार्क है ना, जाके गुणा हो जाएगा। अब देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, इस 0 से ये 0 कट गया। ठीक है, तो 4 गुणा 3 बचा, तो 4 3 कितना हो गया, 12, तो 12 बराबर आपका क्या हो गया, 96 गुणा क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू पता करना है, तो इसका गुणांक क्या है, 96, और गुणांक जो है दूसरे पक्ष में भाग में बदल जाता है, तो 12 बटे कितना हो जाएगा, 96 हो जाएगा, और बराबर ये क्वेश्चन मार्क। तो इसे काटिए, 12 कम 12 और 12 × 96। ठीक है, यानी कि 1/8 बराबर क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क यानी इसकी वैल्यू 1 बटा कितना हो गई, 8 हो गई, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो गया, बी। ठीक है, आशा करते हैं कि आज का सभी प्रश्न आप लोगों को अच्छा लगा होगा, समझ में भी आया होगा। आप लोग इसी तरह से चैनल से जुड़े रहें, आपको अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाएंगे, समझाएंगे, और आप लोग इसी तरह से प्रैक्टिस भी करते रहिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, और हमेशा चैनल से जुड़े रहे। धन्यवाद।